नहीं बोलो। भारत में स्थित दिल्ली और दिल्ली में स्थित DMRC। जी हाँ, आज हम खड़े हैं दिल्ली में और दिल्ली की DMRC यानी कि दिल्ली की लाइफलाइन दिल्ली मेट्रो। आज अब दिल्ली मेट्रो तो आपको बताएगी नहीं कि दिल्ली मेट्रो के साथ क्या क्या दिक्कतें हैं या फिर वो किन चीज़ों से परेशान है। आप देख सकते हैं साइड में कि ये है उसकी परेशानी। यार भागते हुए लोगों को दिखाओ प्लीज़ यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मतलब यहाँ पे पता है क्या होता है कि गेट खुला नहीं, वो ऐसे नहीं छोड़ देते एकदम से जाओ आज तो तुम आज़ाद हो इस तरीके से। जैसे दिल्ली मेट्रो का गेट खुलता है तो आपको ऐसा लगता है कि किसी को आज़ाद छोड़ा जा रहा है जो एकदम से भाग रहे हैं, और ये सब होता है बेसिकली सीट के लिए। जी हाँ, अब आप इतना लंबा जब डिस्टेंस कवर करते हैं तो वहाँ पर सीट की सबसे बड़ी लड़ाई होती है, चाहे वो सुबह में हो या शाम में हो। भैया भागे 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 भैया, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। भैया भागते हुए नजर आ रहे हैं, शायद भैया की सीट मिस हो चुकी है। बेसिकली दिल्ली मेट्रो अपने आप में काफ़ी बड़ा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती है। दिल्ली की मेट्रो दुनिया की सबसे जानी मानी और सबसे लंबी मेट्रोज में से एक है। यहाँ पे सबसे डीपेस्ट मेट्रो, सबसे हाईएस्ट मेट्रो और सबसे बिजिएस्ट मेट्रो लाइंस भी आपको देखने को मिल जाए। तो उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ पहले यहाँ पे एक बार फोकस कर सकते हैं कि किस तरह से लोग खा पी करके अपना पेट भर के ये खाना दवा के तौर पे पक्षियों को डाल जाते हैं। जी हाँ, ये खाना ये फेंका नहीं गया है, इसको पक्षियों को डाला गया है। और इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। कैमरामैन प्लीज़ आप ये सब चीज़ें ना करें तो बेटर रहेगा। तो ये सब हरकतें ना करें कि अगर दिल्ली मेट्रो पे फूड स्टॉल्स बनाए गए हैं तो वो आपकी और हमारी सहूलियत के लिए बनाए गए हैं। कृपया करके इसे गंदगी ना फैलाएं और कहीं भी पानी की बोतलें या फिर किसी भी तरह का ऐसा खाने पीने का स्टफ ना छोड़ें। यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये दूसरा एग्जाम्पल है और आपको न जाने ऐसे कितने ही एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे हर एक मेट्रो स्टेशन पे और हर एक प्लेटफॉर्म पे। ऑन कर दिए क्या? ये देखिए, जैसे दिल्ली मेट्रो यहाँ नीचे स्टेशंस बन रहे हैं और वो मेट्रो जा रही है, उसको देख के एक लाइन याद आती है कि ऊपर मेट्रो चलती है और नीचे मेट्रो बनती है। खैर, ये अकेला स्टेशन नहीं है जहाँ पे ये काम चल रहा है, ऐसे कई और स्टेशंस भी हैं जहाँ पे ये काम चल रहा है। कई सारी कनेक्टिविटी के लिए कई सारी और लाइंस बनाई जा रही हैं, चाहे वो पिंक लाइन पे हो या चाहे वो कहीं और का काम हो। कई जगहों पर अभी दिल्ली मेट्रो में ऐसा काम चल रहा है। और बेसिकली जो स्टेशंस बनाए जाते हैं, जो कनेक्टिविटी देती है हमें दिल्ली मेट्रो, ये इतना लंबा रूट कवर करती है कि दिल्ली में जो ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम थी, इसको दिल्ली मेट्रो ने काफ़ी ज़्यादा सॉर्ट आउट किया है। तो अभी हम खड़े हैं हौज खास मेट्रो पे। बेसिकली ये वो मेट्रो स्टेशन है जो वन ऑफ द बिजिएस्ट मेट्रोज में से काउंट किया जाता है। यहाँ पे मजेंटा लाइन जो है वो इंटरचेंज करती है, येलो लाइन के साथ चेंज होता है। आप उधर देख सकते हैं कि वहाँ पे दिखाया भी गया है जिस तरह से रूट को लाइन के थ्रू कि मजेंटा लाइन और येलो लाइन यहाँ पे इंटरचेंज हो रही है। मजेंटा लाइन जो है, इसलिए इस तरीके की जो लाइन है उनका कलर भी आपको चेंज यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो भीड़ है वो हमें इस टाइम पे पीक आवर्स में देखने को मिलती है, 6 से 7, 7 से बाद का जो टाइम होता है सबसे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा बिजीएस्ट टाइम होता है यहाँ पे। एक कारण यहाँ पे इसके बिज़ी होने का ये भी है। इससे पहले हम ये देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे फुटप्रिंट्स दिखाए गए हैं येलो कलर के, तो ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि किस तरीके से जो मेट्रो है वो येलो लाइन उस तरफ को जा रही है। तो DMRC के इस तरीके के इनोवेटिव जो आइडियाज़ होते हैं जो लोगों के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सहूलियत लेकर के आते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएबल है। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ इसलिए भी देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे फूड स्टॉल्स आपको दिख जाएंगे। ये सारे ही फूड स्टॉल्स इस टाइम पे सबसे ज़्यादा भरे हुए नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि ये पीक आवर्स होते हैं। यहाँ पे इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो ट्रैवल करते हैं, मेट्रो इंटरचेंज करते हैं। और दिल्ली मेट्रो का ये जो पीक टाइम है, जिस टाइम पे लोग आते हैं, और ये जो फूड स्टॉल्स यहाँ पे बने हुए हैं, कहीं ना कहीं अब आप मेट्रो पे देखेंगे चाहे वो कोई भी इंटरचेंजिंग लाइन हो, इतने सारे फूड स्टॉल्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी लाइन खुली हुई है। और ये मेट्रो का इतना बड़ा एरिया कवर करते हैं। हालांकि इससे अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट होता है DMRC को, लेकिन वो रेवेन्यू कहाँ जाता है, उस रेवेन्यू का काम क्या होता है? क्या ये फूड स्टॉल्स अच्छे हैं? मतलब इनका होना, यहाँ पे इतने सारे फूड स्टॉल्स का होना अच्छा है, बुरा है, ये कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा मानना ये है, इतने सारे फूड स्टॉल्स होने की वजह से जो ये स्पेस है DMRC का या मेट्रो लाइन का, वो काफ़ी ज़्यादा घिरता है।
साथ ही साथ एक चीज़ आप और देख सकते हैं, जितना ज़्यादा लोग बढ़ते हैं, भीड़ बढ़ती है और ये फूड स्टॉल्स बढ़ते हैं, उतनी ज़्यादा गंदगी मेट्रो पे नज़र आती है। गंदगी एज सच कि लोग खा करके काफ़ी सारी चीज़ें वहीं पे छोड़ देते हैं, आप देख सकते हैं कहीं भी। एक और शायद दिल्ली मेट्रो वाले भी चाहते हैं कि अभी 2-4 लोग और आ जाए। हाँ, अभी जगह बची है, बाकी है ये बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है और लोगों से ही दिल्ली मेट्रो भरती है। एक और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं है, लेकिन लोग फिर भी अंदर जाए जा रहे हैं। ये गेट की जगह है, ये गेट की जगह है। आप देख सकते हैं कि ये गेट की जगह है, वो गेट की जगह भी पूरी तरीके से घिरी हुई है, उसके बावजूद लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं जब गेट बंद हो जाता है, या यूजुअली लोग सैंडविच हो जाते हैं, तो वो इन्हीं कारणों की वजह से होते हैं। एक और जगह है, एक जगह और है, एक जगह और है, एक जगह और है। वाली जाओ तुम। अगर मैं शायद उसमें घुस गई तो इसके बाद आपको ये आखिरी वीडियो देखने को मिलेगी और इसके बाद शायद मैं फिर कभी कोई और वीडियो ना बना पाऊँ, लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। हम केवल ये चीज़ दिखा रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं पूरी कोशिश की जा रही है घुसने की, धक्का देने की, और स्टिल अलर्ट बार बार अनाउंसमेंट करने के बावजूद, बार बार डीएमआरसी की तरफ से ये अनाउंसमेंट होने के बावजूद कि दूसरी मेट्रो लाइन वाइज आ रही है, फिर भी रश आवर के टाइम्स में यूजुअली आपको ये भीड़, ये धक्का धक्की और जाइए बिल्कुल ये धक्का धक्की देखने को मिल सकती है। इसकी वजह से जो यूजुअली दिल्ली मेट्रो में एक्सीडेंट्स होते हैं वो इन्हीं कारणों की वजह से होते हैं। आप कुछ देर रुक करके अगली मेट्रो का वेट कर सकते हैं, लेकिन लोगों को शायद इतनी जल्दी है कि उन्हें अपनी जान से ज़्यादा ज़रूरी इस मेट्रो में घुसना लगता है, जिसमें एक कदम रखने की भी दूरी नहीं है। जहाँ पहले इतने ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता था क्योंकि सड़कों पे सिर्फ गाड़ियाँ चल रही हैं, बसेस चल रही हैं, टैक्सी, ऑटोज़ और 2 व्हीलर्स चल रहे हैं, तो वहाँ दिल्ली मेट्रो जो है वो एक काफ़ी बड़ी पब्लिक को रोज़ाना तकरीबन 10 मिलियन लोगों को दिल्ली मेट्रो सफ़र करवाती है। और यही 10 मिलियन लोग अगर आपको सड़कों पे नज़र आ जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा कियोस्क क्रिएट हो सकता है। अब हम बैठ चुके हैं फाइनली, और वो इसलिए क्योंकि लाइन बहुत लंबी है मेट्रो। खैर मेट्रो आ चुकी है, काफ़ी देर से अंकल जी भी इंतज़ार कर रहे थे, अब उनको मिल चुकी है। भैया ये भागते हुए गए हैं मैराथन वाले और वो उस मेट्रो में चले गए हैं। खैर हमारी मेट्रो इस साइड है, तो हम चलते हैं और देखते हैं इस लंबी लाइन के बाद अगर हमें सीट चाहिए तो हमें और कितनी बड़ी लाइन में लगना पड़ेगा। खैर वो मेट्रो जा चुकी है, अब हम भी इस लाइन में खड़े हो चुके हैं। हम सबसे आगे खड़े हैं ताकि जब मेट्रो आए तो हम सबसे पहले मेट्रो में जा सकें। खैर ये लाइन रोज़ ही लगती है, चाहे सुबह हो शाम हो। अभी भीड़ बढ़ जाएगी, मेट्रो के आने में भी टाइम है। आप देख सकते हैं वहाँ पे 6 मिनट दिखा रहा है। हमारे साथ सर भी वेट कर रहे हैं। हेलो सर, आपका गुड नेम? आप रोज़ ट्रैवल करते हैं इस रूट से? आप क्या करते हैं? ऑफिस में काम है। अच्छा, तो मतलब इस टाइम पे तो यूजुअली भरा ही रहता होगा ना मेट्रो? उस टाइम में हमेशा 10:30 to 5 ठीक है, अदरवाइज यही। अच्छा, और मतलब मेट्रो का इस टाइम का जो रूट है सबसे ज़्यादा भी, जैसे हम रिकॉर्ड करे तो हम देख रहे थे कि रश इतना होता है कि अभी यहाँ पे जिस तरीके से लोग खड़े हुए हैं फिर भी घुसे जा रहे हैं। मेट्रो बंद हो गई उसके बावजूद भी घुसे जा रहे हैं।
तो इसी की वजह से एक्सीडेंट बढ़ते हैं। और लोगों से अगर पूछो तो वो ओपिनियन भी देना चाहते हैं। आपको क्या लगता है मतलब क्यों इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं मेट्रो में आपको? नहीं, एक्सीडेंट इतने ज़्यादा तो नहीं होते क्योंकि ये सारे बैरिकेड वो सब है, लेकिन मतलब जैसे यूजुअली लोग क्या होता है कि ऐसे मेट्रो का गेट बंद हो जाता है, मेट्रो के गेट बार खुलता रहता है, स्टिल लोग वहाँ पे भरे रहते हैं, चढ़े रहते हैं, तो चांसेस बढ़ जाते हैं। पुराने वाला आदत है इनका बस में चढ़ने का, उसी कल्चर है अभी भी इन लोग। कोई सिविक सेंस ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। वैसे अगर 2 लाइन है वो लोगों को निकलने के लिए रास्ता ये है तो कोई ऐसे नहीं करते, सारे भर के इस खड़े रहते हैं। हाँ, जिस तरह से अभी ऐसे येलो लाइन भी बनी रहती है उसका भी कोई पालन नहीं करता है। और ये जैसे ये भी दिखा रखे कि किस तरह से यहाँ से जाने का यहाँ से आने का उसका भी कोई इन लोगों सारे पुराने ज़माने जैसे ही अभी भी काम करते हैं। जो यंगस्टर्स सबसे ज़्यादा न्यूसेंस क्रिएट करते हैं यंगस्टर्स है, एल्डर्स पुराने ज़माने वाले उन लोग फिर भी ठीक है। वो सिविक सेंस इनको जो यंग जनरेशन को कोई बिल्कुल नहीं है, वही है। तो उसके अलावा आपको क्या लगता है कि मतलब जिस तरह से जो मेट्रो है, मेट्रो के आने के बाद कुछ चेंजेस हुए या पहले के टाइम से अब में मेट्रो में कितना बदलाव आया? जब पहले रश काफ़ी कम होता था मेट्रो में, अब मेट्रो जैसे लाइफ लाइन है तो काफ़ी ज़्यादा रश होने लग गया है। प्रॉब्लम्स क्या आती हैं यूजुअली? अभी तो सबसे ज़्यादा लोग मेट्रो यूज़ करने लगे। तो पहले तो सर्विस भी कम था, रूट भी कम था। अभी तो रूट पूरा नेटवर्क अच्छा हो गया। अभी 75-80 लाख से पर डे वो ट्रैवल कर, पहले तो 25 मैक्सिमम था। तो मेट्रो फीजिएबल रहती मतलब पैसों के मामले में? जैसे पैसे का नहीं हो, टाइमिंग अगर 1 घंटे में कहीं पहुंचना होता तो बिल्कुल 1 घंटे में पहुंच सकते। अगर बस में इवन टैक्सी पे पकड़ लो तो पहुंचेगा नहीं। लेकिन अब जैसे मेट्रो में रश काफ़ी ज़्यादा रहने लग गया, तो ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक जितना सड़कों पे था अब सारा उठ करके मेट्रो में आ गया। लेकिन आप बस में देख लो, बस में भी सेम हाल है। अभी भी लोग सारे वो बस में भी भर के जाते हैं। अभी पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया ना, तो 2 करोड़ के आसपास तो हो गया दिल्ली में पॉपुलेशन। पहले इतने नहीं था। पहले DTC बस तो दोपहर के बाद बंद ही हो जाते थे। वो उस टाइम पे हम लोग देखा हुआ सड़क पूरा खाली होता। अभी रोड पूरा भरा हुआ है। तो मतलब हम मेट्रो को लाइफलाइन बोल सकते दिल्ली की फिर? डेफिनेटली, अगर मेट्रो नहीं होता तो इधर कुछ होता नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अंकल जी ने तो ये बात बोल दी है, सर ने ये बात बोल दी है कि जो मेट्रो है वो दिल्ली की सच में लाइफलाइन है। और मेट्रो अगर ना हो तो सड़कों का मतलब जो हाल है शायद वो इससे भी बदतर हमें देखने को मिल सकता है। बाकी आप देख सकते हैं हम सबसे पहले लाइन में खड़े थे, अब भीड़ कितनी बढ़ चुकी है, चाहे वो हमारे पीछे हो, कितनी लंबी लाइन लग चुकी है। तो ये यूजुअली मेट्रो का हाल है, लेकिन हाँ, मेट्रो दिल्ली की लाइफलाइन है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। खैर, ये थी दिल्ली मेट्रो की कहानी जो आपने हमारी जुबानी सुनी। शाम से रात होने आई है, अब हम जा रहे हैं अपने घर की। ऐसे में मेरा कैमरामैन हमेशा मेरा माइक सही करता है क्योंकि मेरी आदत है इस हाथ पे इस माइक और इस हाथ को यूज नहीं होने। खैर, ये थी दिल्ली की मेट्रो जो दिल्ली की लाइफलाइन है उसकी पूरी कहानी। इस दिल्ली मेट्रो ने लोगों के स्ट्रगल, लोगों की लाइफ, लोगों का हसल, ये सारी ही चीज़ें देखी। साथ ही साथ ये देखती है रोज़मर्रा में किस तरह से जो लोग हैं वो अपनी मंजिल पाने के लिए रोज़ जाते हैं, लेकिन कभी थकते भी हैं तो कभी गिरते भी हैं, लेकिन कभी भागना नहीं छोड़ते। ऐसे में आप इस मेट्रो में देख रहे हैं, हम छुप करके ये वीडियो बना रहे हैं और ये बात बहुत सीक्रेट की है क्योंकि ये DMRC को भी नहीं पता कि हम छुप के ये वीडियो बना रहे हैं। तो अब ये बात किसी को पता ना चल जाए, इसलिए हमें साइन ऑफ कर लेना चाहिए और इस वीडियो को यहीं ख़त्म करना चाहिए। मिलेंगे आपसे ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो के साथ, और साथ ही बताएंगे आपको दिल्ली की और अनकही अनसुनी बातें। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए दी चकाचक।